जहाँ तक मेरी जानकारी है ये पूर्णतः राजनीतिक हत्या है, पॉलिटिकल मर्डर है। और जो लोकल पुलिस है, दरभंगा पुलिस, वो इसकी मुझे लगता है कि जांच को भटकाना चाह रही है, इस केस की जांच को। और इनकी हत्या करके, इनके बाबूजी की हत्या करके एक तरह से मुकेश सहनी को डराने का काम किया गया है। उनको डराया जा रहा है कि यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो आज जो तुम्हारे पिताजी की हालत हुई है वही कल तुम्हारी हालत हो जाएगी। बिहार की सत्ता पर 2 दशकों से नीतीश कुमार का कब्जा है। नीतीश कुमार की तरफ से यह दावा किया जाता है कि बिहार में कानून का राज है, लेकिन हालिया दिनों में बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके जिन कंधों पर बिहार को सुरक्षित करने की जिम्मेवारी है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई है, उसके बाद लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। पुलिसिंग का एक लंबा अनुभव रहा है और जिस प्रकार से नीतीश कुमार ये ढिंडोरा पीटते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, सुशासन बाबू है, लेकिन जिन कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है, आखिर बिहार के जो डीजीपी वर्तमान में आरएस भट्टी है, आखिर उनकी पुलिस अपराध पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है? इन तमाम मुद्दों पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी से बात करेंगे। अमिताभ जी, जिस प्रकार से लगातार हालिया दिनों में देखा जाए तो अपराध के ग्राफ में बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है। अब आम से लेके खास जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। जिस प्रकार से मुकेश सहनी के पिताजी जीवन सहनी जी की हत्या कर दी गई, आखिर जिस दमखम के साथ, जिस रुतबे के साथ और जिस पहचान के साथ बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी जाने जाते थे, आपको लगता है कि उनकी जो पुलिस है वो काम कर पा रही है बिहार में? और नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं कि ये कल रात की बात है। जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार के हैं मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और खुद को मल्लाह का बेटा बताते हैं, निषादों के नेता हैं। उनके पिता जीतन सहनी की हत्या हो गई है ना। और दरभंगा जिला में एक बिरौल थाना क्षेत्र है, उसी में उनका गांव है सुपौल, और उसी में वो अपने पैतृक आवास पर रहते थे। जीतन सहनी बुजुर्ग आदमी थे, 70 पार के दरभंगा में आते हैं जी, वही मैं बता रहा हूँ। और बुजुर्ग आदमी थे और बहुत मतलब आप कह सकते हैं नृशंस तरीके से उनकी हत्या की गई है कि धारदार हथियार से बिल्कुल काट के उनकी हत्या की गई है। और मुकेश सहनी अभी बम्बई में थे, वो पटना के लिए रवाना हो गए हैं, शाम तक दरभंगा लगता है पहुंच जाएंगे। तो देखिए, ये बहुत सनसनीखेज हत्या है और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये पूर्णतः राजनीतिक हत्या है, पॉलिटिकल मर्डर है। और जो लोकल पुलिस है, दरभंगा पुलिस, वो इसकी मुझे लगता है कि जांच को भटकाना चाह रही है, इस केस की जांच को। इस पूरे मामले को लेके वहाँ के जो अधिकारी हैं सर, उन्होंने कहा कि चोरी की नीयत से जो अपराधी थे, चोर जो थे, वो घुसे थे, विरोध करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो उनके दावों में कितनी सच्चाई है और पुलिसिंग ने आपने काम किया इस तरह की घटनाओं में, आखिर किस प्रकार से चीज़ें निकल के आ पाती है? देखिए, वही मैं कह रहा था कि दरभंगा के जो लोकल पुलिस अधिकारी हैं वो लोग कह रहे हैं कि मतलब इसको एक चोरी की बात बता रहे हैं कि चोरी के लिए चोर आए थे और फिर जीतन सहनी की नींद खुल गई तो फिर उनकी हत्या कर दी गई, मतलब। लेकिन देखिए, मैंने अपने सेवा काल में ऐसे 50 केस देखे हैं जिसमें अपराधी क्या करते हैं कि हत्या करते हैं, लेकिन पुलिस को भटकाने के लिए उसको लूट या चोरी की शक्ल दे देते हैं, है ना। मतलब जो मौका है, वारदात है, उसमें कुछ ऐसा कर देते हैं कि पुलिस को लगे कि नहीं तो ये चोरी या लूट की घटना थी, जबकि वो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से हत्या की घटना रहती है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। जैसे इनके भी बारे में कहा जा रहा है कि इनका एक लाल संदूक बाहर मिला, खेत में मिला, तो ये मिला वो मिला, तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि चोर आए थे, वो लोग ले गए। मैं इसलिए इसको सुनियोजित राजनीतिक हत्या कह रहा हूँ। देखिए, बहुत दिनों से मुकेश सहनी पर इस बात का दबाव था कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए गठबंधन में आ जाए, जिसमें वो पहले थे। और मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि 2-3 महीने पहले मुकेश सहनी की जो वायु श्रेणी की सुरक्षा थी, जो भारत सरकार ने दी हुई थी, गृह मंत्रालय ने, वो सुरक्षा वापस ले ली गई थी। इसमें भी देखिए कितना बड़ा राजनीतिक खेल था। जब तक मुकेश सहनी भाजपा के सहयोगी बने रहे, जब तक वो एनडीए में रहे, उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली रही, जिसमें कई कमांडो मिलते हैं, पूरा तामझाम रहता है, लाव लश्कर रहता है। और जहां वो इंडिया गठबंधन के साथ आ गए, तेजस्वी के साथ आ गए, तो उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। अब ये सुरक्षा हटाई गई, इसके द्वारा भी एक तरह का संदेश दिया गया, मुकेश सहनी के दुश्मनों को एक तरह का संदेश दिया गया कि भाई अब सरकार इनके साथ नहीं खड़ी है, अब जो करना हो करो तुम लोग। और इनकी हत्या करके, इनके बाबूजी की हत्या करके एक तरह से मुकेश सहनी को डराने का काम किया गया है।
उनको डराया जा रहा है कि यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो आज जो तुम्हारे पिताजी की हालत हुई है वही कल तुम्हारी हालत हो जाएगी। तो ये एक राजनीतिक हत्या है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसकी जांच बिहार पुलिस नहीं ईमानदारी से कर सकती है, क्योंकि बिहार पुलिस पर बहुत राजनीतिक दबाव रहेगा और इसलिए इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और हाईकोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए। जी, लेकिन सर पूरे तौर पे देखा जाए जो ये पूरी घटना है इसकी जांच बिहार पुलिस के तमाम आला अधिकारी कर रहे हैं। एडीजी का भी बयान आया है कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तमाम जो बिहार की राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं शोक की लहर है, तमाम लोगों ने दुख प्रकट किया है। लेकिन जिस प्रकार से अगर जो मुकेश सहनी के पिता के बैकग्राउंड की बात कर ली जाए, काफ़ी साधारण आदमी थे, गांव पे रहते थे और काफ़ी अच्छे इंसान थे, जो बातें अभी तक निकल के आ पाई है, तो आखिर उनके पिता को निशाना बनाना कहीं ऐसा तो नहीं है कि चोरी की ही घटना हो या कुछ ऐसा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, आखिर बिहार पुलिस कर क्या रही है? देखिए, आप देखिए, पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हो जाना बहुत बड़ा सवाल उठता है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आपने उनका रहन सहन देखा होगा, उनका घर देखा होगा, जो वीडियो वायरल हो रहा है या तस्वीरें वायरल, तो देख रहे कि एकदम वो मतलब एक सामान्य व्यक्ति की रहते थे, एक सामान्य जो ग्रामीण रहता है। मतलब कहीं नहीं लगता था कि इनका बेटा इतना बड़ा आदमी हो, इतना पैसे वाला हो, इतना बड़ा नेता हो। और बहुत है तो देखिए, चोरी भी तो उसके घर ना होती है जिसकी कुछ संपत्ति रहती है। गाँव में तो सबको खबर रहती है किसके घर क्या है। एक जो आदमी इतना सामान्य स्थिति है, जो एक बिस्तर एक पंखा लेके बैठा हुआ है, बीड़ी पी रहा है, उसके घर आप चोर लोग क्या करने आएंगे? गांव में संपन्न लोग भी तो होते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि चोरी से ज़्यादा संभावना इस बात की है कि ये राजनीतिक हत्या है, पॉलिटिकल मर्डर है। और मैंने बताया कि बाबूजी की हत्या करके मुकेश सहनी को एक तरह से धमकाने की कोशिश की गई है। जी, इस मामले की सीबीआई जांच हो, एकदम सीबीआई जांच हो, क्योंकि बिहार पुलिस तो मैंने कहा ना, ऑपरेशन लिपापोती शुरू कर चुकी है। ऑपरेशन भट्टी साहब की पुलिस क्या कर रही है? अब देखिए, भट्टी साहब मुझसे, आप भी आईपीएस रहे हैं। देखिए ठीक है, भट्टी साहब मुझसे सीनियर हैं। मैं 94 बैच का हूँ, वो 90 बैच के हैं और बहुत ज़्यादा मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन भट्टी सर से काम को लेके सवाल उठ रहा है, हमें काम को लेके तो सवाल उठेगा ही। मुझे भी निराशा, बिहार पुलिस के मुझे भी निराशा हुई है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भट्टी सर से जो हम लोगों ने उम्मीद रखी थी, जो हम लोगों ने उम्मीद बांधी थी, उन उम्मीदों पर वे खरे नहीं उतरे हैं। और मतलब ये एक पूरा पैटर्न हो गया। ऐसी बात नहीं कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई। अभी देखिए, श्रेया कुमारी कांड हुआ औरंगाबाद में, एक लड़की के साथ रेप करके नहर में फेंक दिया था। फिर ऋतु कुमारी कांड हुआ रोहतास में। अभी पटना में एक हर्षराज नाम का छात्र नेता था, उसको पटना लॉ कॉलेज में दिन दहाड़े मार डाला गया। तो बिहार में अभी स्थिति जो है वो बहुत नाजुक है।